राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अपने अपने घर पे कुशल मंगल से होंगे। ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी होगी। उस दिन हम बात कर रहे थे हमारी सृष्टि की कि हमारी सृष्टि की रचना किसने की, कौन पालना करता है, कौन संहार करता है। आइए आज हम उसका सेकंड भाग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए कि ताकि हमारा मैसेज सब लोगों तक पहुंच सके और सभी अपने अपने बच्चों को ये शिक्षा देने में सफल हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचाने का आदेश दिया भगवान विष्णु ने। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये सृष्टि की रचना आगे कैसे की जाए। तो ब्रह्मा जी ने पहले 4 सनकादिक ऋषि बनाए। सनकादिक ऋषि सनातन, सनातन और सनंत कुमार, जिनको हम सनकादिक ऋषि बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो मोह माया में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ भगवान विष्णु की ही आराधना करनी है। ब्रह्मा जी ने क्रोधित में आके उन्हें श्राप दे दिया और बोला कि जितनी आयु के तुम हो इससे बड़े नहीं होगे, आप इतनी आयु के ही रहोगे, मीन्स आप छोटे बच्चे ही रहोगे। उन्होंने ब्रह्मा जी का श्राप स्वीकार किया और भगवान विष्णु की भक्ति में चारों भाई लग गए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा भगवान ब्रह्मा जी के बाइना और दाहिना अंग है, इसलिए स्त्री पुरुष के बाइने तरफ बैठती है। तो शत्रुपा बाइना और मनु जी दाहिना अंग है। तो दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना की। उनका 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं प्रसूति, अकृति और देवहूति। 3 कन्याएं हुई और तीनों कन्याओं का विवाह, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि और तीसरी पुत्री अकृति का विवाह राजा रुचि प्रजापति के साथ हुआ। कर्दम ऋषि बहुत बड़े संत थे जो तपस्या कर रहे थे नदी के तट पर। भगवान विष्णु ने उन्हें आकर दर्शन दिए और कहा तुम मनु की बेटी से विवाह करोगे और इस संसार को आगे बढ़ाओगे, तो मैं तुम्हारे घर में संतान के रूप में जन्म लूंगा और जिनका नाम हुआ कपिल देव भगवान। कंदर्प ऋषि और देवहूति जी का विवाह हुआ। कंदर्प ऋषि विवाह के बाद तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन होने के काफी समय बीत गया उनको तपस्या में, और देवहूति जी उनकी सेवा करती रही। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने देखा कि ये देवी कौन है। तो उन्होंने पूछा देवी तुम कौन हो? तो देवहूति जी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो कंदर्प ऋषि कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरी सेवा इतने वर्षों तक करती रही, आप मांगिए क्या मांगती हैं? तो देवहूति जी ने कहा पति परमेश्वर, आपने वचन दिया था कि जब हमारी संतानें हो जाएंगी तो आप वन की ओर चले जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो कंदर्प ऋषि जी ने अपनी मन की रचना से एक सरोवर बनाया जिसका नाम था बिंदु सरोवर। उन्होंने देवी को कहा देवी तुम जाके उसमें स्नान करके आओ। देवहूति जी उसमें स्नान करके बाहर निकली और एक सुंदर युवा कन्या 18 साल की कन्या बन गई। और फिर कंदर्प ऋषि जी ने भी खुद को अपनी मन की शक्तियों से युवा कर लिया।
और उन्होंने एक विमान बनाया। विमान था संकल्प विमान। उस विमान में दोनों विराजमान हुए। बहुत सी दासियां देवहूति जी की दासियां बन गई, उनकी सेवा में आ गई। और वहाँ वो विमान संकल्प से चलता था, जहाँ वो बोलते थे वहाँ जाता था। आंखें बंद करके बस सोच लो, वो विमान वहीं पे उनको ले जाता था। और आपको पता है, और एक विमान रावण के पास भी था, उसका नाम था पुष्पक विमान। ये दुनिया में पहले 2 ही विमान आए थे, पुष्पक विमान और ये संकल्प विमान। राइट ब्रदर्स तो बाद में आए हैं। राइट ब्रदर्स ने तो बाद में अपना विमान बनाया। तो पहले दुनिया में, पहले जब संसार शुरू हुआ था, विमान तो बन चुके थे, लेकिन ये विमान कैसे थे? न पेट्रोल, न डीजल, न ही व्हील्स। विदाउट व्हील्स, विदाउट डीजल, विदाउट पेट्रोल चलने वाले थे और मन की शक्तियों से चलते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान में रखना कि राइट ब्रदर्स ने पहले विमान नहीं, विमान दुनिया में सबसे पहले। दलप्रद जी थे एक, उन्होंने पहले विमान की रचना की थी। तो उनकी कॉपी करके ये राइट ब्रदर ने विमान की रचना की। ठीक है, तो सबसे पहले संकल्प विमान, पुष्पक विमान था जब संसार की रचना होनी शुरू हुई थी। तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे संसार की रचना हुई। अब जो कंदर्प ऋषि थे और शत्रुपा जी थी, इनकी 9 पुत्रियां हुई और एक पुत्र जो 24 अवतारों में से एक है, जिनका नाम था कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब आगे की कथा हम सुनाएंगे कि जो इनमें नाम है, जैसे प्रियव्रत और उत्तानपाद, कपिल देव भगवान। नेक्स्ट कथा हम इनकी सुनेंगे और आज की कथा यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। कथा पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कथा आपको थोड़ी थोड़ी इसलिए सुना रही हूँ कि ताकि जो आपको समझ में भी आए और आपके दिमाग में भी बैठ जाए कि मैंने आपको आज क्या बताया है। मैं कभी भी किसी भी दिन कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ, तो आप कथा को याद रखिएगा। ठीक है, जय श्री राधे सभी को। सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। ध्यान रखिए अपना, सर्दी शुरू होने वाली है, खुद को ढक के रखिए, बच्चों को भी ढक के रखिए और सॉक्स वगैरह पहन के रखिए अपना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। खुश रहिए।